विद्यालयी विषयों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इससे व्यक्ति व समाज की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं तथा कोर्स व संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ सिद्धांतों का वर्णन हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकार कर रहे हैं। फर्स्ट, उद्देश्य निर्देशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गोल डायरेक्टेडनेस। किसी भी वर्ग के लिए एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। औसत विद्यार्थी को विषय संबंधी ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम को विषय केंद्रित बनाया जाता है। मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए विशेष कौशल के विकास के लिए पाठ्यक्रम क्रिया या कौशल केंद्रित होगा। पाठ्यक्रम निर्माण की दिशा व आकार वास्तव में उद्देश्य अनुसार निर्धारित होते हैं। सेकंड, आयु अनुकूलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एज एप्रोप्रिएटनेस। शिक्षार्थी की योग्यता में परिवर्तन उसकी आयु अनुसार होता रहता है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा में भी परिवर्तन आयु अनुसार होता रहता है। किंडरगार्टन स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक पाठ्यक्रम में निरंतर परिवर्तन होता है। पाठ्यक्रम बालकों की आयु अनुसार निश्चित करना होता है। थर्ड, कोर्स के उद्देश्य व प्रकृति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड नेचर ऑफ द कोर्स। प्रत्येक कोर्स या विषय का प्रारंभ उसकी प्रकृति अनुसार कुछ उद्देश्य या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसीलिए पाठ्यक्रम उन उद्देश्यों की अनुकूलता अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अनुभवों की संपूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। पाठ्यक्रम विद्यार्थी को आवश्यक अनुभव प्रदान करने में सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो विद्यार्थी एक समान नहीं होते। उनकी रुचियां, उनकी योग्यताएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी उपलब्धियां एवं भौतिक स्थितियां एक दूसरे से अलग होती हैं। इसीलिए पाठ्यक्रम व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर पूर्ण करने वाला होना चाहिए, यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जन्मजात शक्तियों के विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर्स। बच्चों की जन्मजात और आंतरिक शक्तियों का विकास करना पाठ्यक्रम का कार्य है। विद्यार्थियों को एक वैज्ञानिक के स्थान पर रखा जाता है ताकि वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर सके। नेक्स्ट आ जाता है सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिवनेस। प्रत्येक व्यक्ति के पास सृजनात्मकता, नवीनता और निजित्व होता है। एक उत्तेजक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नवीन विचार, समस्या समाधान करने व जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सभी बालकों को ऐसे अधिगम अनुभव अवश्य मिलने चाहिए जो उन्हें सृजनात्मक और परिवर्तनशील बनाए। नए विचार, प्रयोग व नवीन जो रीतियाँ होती है उसको अवश्य प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है व्यावसायिक आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल रिक्वायरमेंट्स। पाठ्यक्रम विद्यार्थी को भावी जीवन संबंधी तैयार करने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं संबंधी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, अन्यथा विद्यालय जो शिक्षा होती है वो व्यर्थ सिद्ध होती है यदि पढ़ने के बाद भी बालक रोजगार की साइड में ना जाए। नेक्स्ट आ जाता है गतिविधि केंद्रिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम में कार्य अधिगम पर बल देना चाहिए। इसके लिए क्रियाओं व क्षेत्रीय अनुभवों का व्यापक प्रबंध होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है विभिन्नता व लचकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन। पाठ्यक्रम को कठोर व संकीर्ण नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं कर सकेगा। यह संतुलित होना चाहिए। इसमें सांस्कृतिक मूल्यों व रुचियों और योग्यताओं पर बल देना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं और प्रवृत्तियां होती हैं आदि की सुविधा प्रदान करनी
चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नैतिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरल वैल्यूज। व्यक्ति को समाज का सफल नागरिक बनाने के लिए पाठ्यक्रम को सामाजिक जो कसौटियाँ होती हैं, रीति रिवाज के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अवकाश काल के कार्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेजर टाइम परस्यूट्स। पाठ्यक्रम को बच्चों के अवकाश काल के लिए कार्य प्रदान करना चाहिए। प्रकृति का अध्ययन, प्रतिरूप का संग्रह और संभाल, फोटोग्राफी, बागवानी, समाज के लिए उपयोगी उत्पादन कार्य तथा ऐसी अन्य गतिविधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दूरदर्शिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। यदि पाठ्यक्रम बच्चे को नियोजित, संपूर्ण और प्रभावशाली बालिग जीवन के लिए तैयार करने में सहायक हो तो वह अच्छा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। समाज की प्रगति उन व्यक्तियों पर निर्भर करती है जो वैज्ञानिक ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वह शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार ला सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक हितों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द सोसाइटी इंटरेस्ट। समाज एक जटिल संगठन है। इसके प्रभावशाली कार्य के लिए संरचनात्मक सुविधाएं जैसे यातायात, संचार, उत्पादकता, बिजली, स्वास्थ्य, पानी आदि उचित प्रकार से प्राप्त होने चाहिए। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए पाठ्यक्रम में इन आवश्यकताओं को पूर्ण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेतना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानवता संबंधी सहयोग, राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी ज्ञान बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में सहायक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आधुनिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। शैक्षिक क्षेत्रों से संबंधित विषयों जैसे मनोविज्ञान में ज्ञान आधारित खोजों के कारण तीव्रता से नए संकल्प प्रवेश कर रहे हैं। तकनीक संबंधी आविष्कार भी निरंतरता से हो रहे हैं, यानी निरंतर होते जा रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम को दोहराई व समय अनुसार पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। नवीनतम विषय वस्तु, विधियों, सामग्री, तकनीकों आदि को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है संवेदनशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंसिटिविटी। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि यह विद्यार्थियों, समुदाय तथा राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यापक दृष्टि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडर विजन। पाठ्यक्रम निर्माण का आधार व्यापक होना चाहिए, संकीर्ण नहीं होना चाहिए। इसे विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। उसे सारे समाज को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि किसी एक विशेष वर्ग को। तो ये है पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं। इस प्रकार एक विषय का पाठ्यक्रम तैयार करना कठिन कार्य हो सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उपरोक्त जो सिद्धांत है उनको ध्यान में रखना पड़ता है तथा एक संतुलित पाठ्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उनको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।